हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्रैकीथेरेपी। ठीक है, तो ब्रैकीथेरेपी क्या होता है? देखिए, ब्रैकी एक ग्रीक वर्ड ब्रैकियो से आया है। एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है ब्रैकियो। ठीक है, इस ब्रैकियो वर्ड से ये ब्रैकी आया है। ये जो ब्रैकियो है इसका मीन्स होता है शॉर्ट। ठीक है, तो ब्रैकी नॉर्मली कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड ब्रैकियो से आया है जिसका मीन्स होता है शॉर्ट। एंड थेरेपी की बात करें तो थेरेपी का मीन्स होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, थेरेपी का मीन्स होता है ट्रीटमेंट। दैट मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस से ट्रीटमेंट देना, शॉर्ट डिस्टेंस से ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करवाना इस ब्रैकी थेरेपी। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको पहले भी कि जैसे मानो ये पेशेंट है, ये कोई पेशेंट है, तो इसमें हम रेडिएशन सोर्स से जो रेडिएशन को डिलीवर करेंगे वो या तो आप आपके इसके सरफेस पे रख सकते हो, रेडिएशन सोर्स को पेशेंट की सरफेस पे रखो, या इतनी शॉर्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस केवल 5 सेंटीमीटर से लेस की होनी चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस से ट्रीटमेंट करना इस ब्रैकीथेरेपी। कोई भी रेडिएशन सोर्स से आप यानी रेडिएशन को डिलीवर कर रहे हो तो शॉर्ट डिस्टेंस पे डिलीवर करोगे तो वो होगा आपकी ब्रैकीथेरेपी। ठीक है, ब्रैकीथेरेपी का मेन एम क्या होता है? एम देखिए, ये डेफिनेशन हो गई आपकी। एम क्या होता है? एम ब्रैकीथेरेपी का होता है कि जो भी आपके ट्यूमर सेल है, सपोज दैट दिस इज द ट्यूमर सेल, तो इस ट्यूमर सेल पे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एंड यूनिफॉर्म लगातार मैक्सिमम एंड लगातार डोज दे रही है इस ट्यूमर सेल पे। लेकिन इसके जो आसपास के सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज है, जो ब्रैकीथेरेपी के आसपास जो ट्यूमर सेल्स के आसपास की नॉर्मल टिश्यूज है, उनको बहुत मिनिमम डोज देनी है। जो ट्यूमर सेल है उसको मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म डोज, एंड सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज को, नॉर्मल टिश्यूज है जो एकदम नॉर्मल है, उनको कम से कम डोज देनी है। ये आपका एम होता है ब्रैकीथेरेपी का। बात करें कि इनको किस किस ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है, जो ब्रैकीथेरेपी है उसको हम कौन कौन से ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो मोस्ट जो अप्लाई करते हैं अपन वो ट्रीटमेंट होता है सर्वाइकल, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट एंड स्किन। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि इसकी हिस्ट्री के बारे में। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि रेडिएशन डिलीवर्ड हो रही है, तो अब जो रेडिएशन डिलीवर्ड होगी वो कोई ना कोई सोर्स से होगी। रेडिएशन सोर्स होगा, उसी में से तो रेडिएशन डिलीवर्ड होती है। तो यदि मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो वो जो रेडिएशन सोर्स अपन यूज लेते थे जिसमें से रेडिएशन डिलीवर्ड होती थी, वो लेते थे पहले के टाइम पे रेडियम 226। बट इसको यूज करने के बाद, पहले के टाइम की बात है, तो पहले जब अपन इसे यूज करते थे तो इसको यूज करने के बाद पता लगा क्या कि जो रेडियम 226 है वो अपनी बोन में जाके डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, बोन में जाके डिपॉजिट हो रहा है और उसकी वजह से ये रेडोन गैस को लीकेज कर रहा है। रेडियम एक रेडोन गैस को लीकेज कर रहा है। ठीक है, वो रेडोन गैस अपनी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होती है, बहुत डेंजरस होती है। तो इस वजह से रेडियम 226 जो सोर्स था, रेडिएशन सोर्स था, उसको कर दिया बैन कर दिया। इसको यूज नहीं लेते, इसको कर दिया बैन। तो इसको रिप्लेस करके कौन कौन से और रेडिएशन सोर्स आए? तो अब जो रेडिएशन सोर्स कोबाल्ट 60, सीजियम 137, ठीक है, इरेडियम 192, आयोडीन 125, ये सारे सोर्स अब यूज लिए जाते हैं। पहले कौन सा लेते थे? रेडियम 226। उसको क्यों नहीं लेते यूज, क्यों बैन हुआ वो? क्योंकि वो रेडोन गैस को लीकेज करता है और वो रेडोन गैस अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होती है। ठीक है ना, रेडोन गैस को डिलीवर कर, रेडोन गैस को लीकेज करता है ये। ठीक है, इस वजह से रेडियम 226 को कर दिया बैन। और आज के टाइम पे जो रेडिएशन सोर्स यूज किए जाते हैं वो है कोबाल्ट 60, सीजियम 137, इरेडियम 192, आयोडीन 125। तो ये आपकी हो गई हिस्ट्री। बात करें इसके टाइप्स की, तो इसको 4 बेसिस पर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से बेसिस? सोर्स प्लेसमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स प्लेसमेंट मींस सोर्स का कैसे प्लेसमेंट करना है। दिस ऑल अबाउट द रेडिएशन सोर्स, कि आपके रेडिएशन सोर्स थे, इनको किस तरीके से प्लेस्ड करना है, तो वो आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स प्लेसमेंट भी। इन जो सोर्स है उनका ट्रीटमेंट टाइम क्या रहेगा? क्या पूरी लाइफ टाइम रहेगा? क्या 10 दिन 7 दिन? किस तरीके से रहेगा? टेम्परेरी रहेगा, परमानेंट रहेगा? तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के टाइम पे डिवाइड किया गया है एक। थर्ड वन इज डोज रेट। डोज रेट के अकॉर्डिंग कि कितनी डोज रेट देनी है, लो देनी है, हाई देनी है, कि पल्स्ड में देनी है, किस तरीके से देनी है। तो थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डोज रेट। डोज रेट के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। एंड फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉडिंग पैटर्न। ठीक है, कि किस तरीके से रेडिएशन सोर्स को बॉडी में या फिर बॉडी के पास में लोड करना है ना। तो उस बेसिस पे 4
इसके टाइप से बात करें फर्स्ट की ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स प्लेसमेंट, तो इसमें 3 होते हैं, इंटर साइकिल, सरफेस माउल्ड एंड इंटर कैविटी। के बारे में भी अपन डिटेल स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनकी टेक्निक्स भी अपन पढ़ेंगे क्योंकि इस टेक्निक पे भी वर्क करते हैं। बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, तो दैट इज परमानेंट एंड टेम्परेरी, मतलब या तो एक रेडिएशन सोर्स को आप परमानेंट बॉडी में डाल के भूल जाओ, एक ट्रीटमेंट उसका कितना मतलब सॉरी टेम्परेरी में कि कब तक देना है, कितने टाइम तक देना है, तो दैट इज टेम्परेरी। बात करें डोज रेट की, तो 4 तरीके की इसमें होती है, लो डोज रेट, मीडियम डोज रेट, हाई डोज रेट एंड पल्स डोज रेट। लो डोज रेट में लो रेडिएशन दी जाती है, मीडियम डोज रेट में मीडियम, हाई में कितनी हाई, तो ये सब अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग पैटर्न, कि किस तरीके से आपको रेडिएशन सोर्स को लोड करना है, तो दैट इज प्री लोडिंग, आफ्टर लोडिंग एंड मैनुअल आफ्टर लोडिंग, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द ब्रैकीथेरेपी। अब अपन एक एक टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स प्लेसमेंट, सोर्स का प्लेसमेंट किस तरीके से किया जाता है वो, ठीक है। 3 टाइप होते हैं, इंटरस्टिशियल, सरफेस माउल्ड एंड इंट्रा कैविटी। देखिए इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि द ट्यूबर इज वेल, इसमें इंटरस्टिशियल में होता है कि ट्यूबर वेल लोकलाइज्ड होता है और उसमें उसको अपन डायरेक्टली इम्प्लांट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे इसमें अपन बात करें, जैसे किसकी टर्न की बात करें, ठीक है, चिक्स की बात करें, ये इसके एग्जांपल्स है। यदि कोई भी कार्सिनोमा टर्न्स या चिक्स पे हो रहा हो, यदि आपका कोई भी कैंसर है जो टर्न्स या चिक्स पे हो रहा है, तो वो किस तरीके से प्लेसमेंट होगा सोर्स का, इंटरस्टिशियल। तो इंटरस्टिशियल एक वो टाइप होता है जब ट्यूमर आपका वेल लोकलाइज्ड होता है, अच्छे से लोकलाइज्ड होता है, उसको हम डायरेक्टली इम्प्लांट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली देख सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के ट्यूमर्स, एग्जाम्पल इसकी बात करें कार्सिनोमा ऑफ टंग एंड चिक्स, तो ये टाइप का ट्यूमर होता है इंटरस्टिशियल। इसमें अपन कौन सी ब्रैकीथेरेपी यूज करते हैं, इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी यूज करते हैं और इसी की टेक्निक्स को यूज करते हैं, ठीक है। बात करें सरफेस माउल्ड की, तो ये स्मॉल और सुपरफिशियल, मतलब यदि कोई भी ट्यूमर छोटा है या सुपरफिशियल एरियाज में है, जैसे कि बात करें लिप्स या ईयर, है ना, इसमें कौन से आते हैं, जैसे आपका कार्सिनोमा हुआ लिप्स पर या ईयर पर, तो ये सारे होता है आपके सरफेस माउल्ड में। सरफेस माउल्ड में आता है ये जिसमें हम स्मॉल और सुपरफिशियल एरियाज को कवर कर लेते हैं, तो दैट इज सरफेस माउल्ड। एंड थर्ड वन इज इंट्रा कैविटी, नाम से पता लग रहा है किसी कैविटी में देना, ठीक है। जैसे बात करें अपन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स की बात करें या कैनाल की बात करें, तो इसमें इंट्रा कैविटी ब्रैकीथेरेपी यूज की जाती है। इंट्रा कैविटी में दिया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि रेडिएशन सोर्स को डायरेक्ट, जो आपकी कैविटी है जैसे सर्विक्स है, तो उसमें डायरेक्टली रेडिएशन सोर्स को इम्प्लांट कर दिया जाता है, वो आपकी होती है इंट्रा कैविटी, ठीक है। एक बार वापस देख लीजिए, इंटरस्टिशियल इन वॉल्स, इसमें ट्यूमर आपका वेल लोकलाइज्ड हो और उसको हम डायरेक्टली इम्प्लांट कर सके, जैसे कि टंग्स और चिक्स, कार्सिनोमा ऑफ टंग्स या कार्सिनोमा ऑफ चिक्स। सरफेस माउल्ड की बात करें तो स्मॉल एंड सुपरफिशियल एरियाज में ये आता है, जैसे कि कार्सिनोमा ऑफ लिप्स एंड ईयर्स। इंट्रा कैविटी की बात करें तो डायरेक्टली इसमें रेडिएशन सोर्स को कैविटी में इम्प्लांट कर दिया, नेचुरल कैविटी में डायरेक्टली इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो दैट इज कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स एंड कैनाल, ओके। द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, मतलब ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के बेसिस पे कि कितने टाइम तक आपको वो जो रेडिएशन दे रहे हो आप पेशेंट को, जो रेडिएशन को डिलीवर्ड कर रहे हो, उसका कितना ट्रीटमेंट टाइम होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपके ब्रैकीथेरेपी का सेकंड पार्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज टेम्परेरी एंड सेकंड इज परमानेंट। टेम्परेरी जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देंगे, मतलब कुछ ही देर के लिए देंगे, और परमानेंट मतलब देख के छोड़ दिया, लाइक दिस, है ना। तो टेम्परेरी की बात करें तो इसको हम डिलीवर करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कौन से शॉर्ट पीरियड, मतलब कुछ ही देर के लिए, कुछ ही टाइम के लिए, ये नहीं कि परमानेंट डाल के छोड़ दिया, भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जैसे कोई भी पेशेंट है, सपोज कोई भी पेशेंट है, ये इसके एक डोज फिक्स होती है कि इतनी ये डोज इसको देनी है, ठीक है। डोज फिक्स होती है, उस डोज को बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड डोज। तो रेडिएशन सोर्स को तब तक, रेडिएशन सोर्स में से मतलब अपन को पेशेंट को तब तक डोज देनी है, तब तक वो उसके प्रिस्क्राइब डोज, जो फिक्स की गई डोज है, वो ना पहुंच जाए, तब तक आप रेडिएशन दोगे और उसके बाद उस सोर्स को रिमूव कर लोगे। जब वो एक बार वो प्रिस्क्राइब डोज पहुंच गई, जितनी डोज अपन ने उसको फिक्स की थी वो उसके पास पहुंच गई, उसके बाद रेडिएशन सोर्स को रिमूव कर लोगे। सोर्स को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं प्रिस्क्राइब डोज पहुंचने के बाद। उसके बाद बात करें कि इसमें अब आप शॉर्ट टाइम के लिए दे रहे हो, उसको शॉर्ट टाइम के लिए दे रहे हो, तो उसकी जो रेडिएशन सोर्स होगा, उसकी जो हाफ लाइफ होगी वो लॉन्ग होगी, लॉन्ग हाफ लाइफ। जो रेडिएशन सोर्स आप जो भी लोगे उसकी हाफ लाइफ, ऐसा सोर्स यूज लेना है जिसकी जो हाफ लाइफ है वो लॉन्ग हो। क्यों?
क्योंकि उसको आप शॉर्ट टाइम के लिए दे रहे हो, ठीक है। और बात करें टाइम ट्रेनिंग की, तो आपकी ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस-किस पे? कि कितने रेट से आप डोज़ डिलीवरी कर रहे हो फर्स्ट तो। देखिए, कौन-कौन से 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है ये? कि कितने रेट से कितने रेट से डोज़ डिलीवर हो रही है। रेट ऑफ डोज़ डिलीवरी के किस रेट से आपकी डोज़ की डिलीवरी हो रही है। सेकंड इज़ कि आपकी जो लोकेशन है ट्यूमर की वो कहाँ है। किस जगह लोकेट है आपका जो ट्यूमर है, वो किस जगह लोकेशन है, ठीक है। टाइप क्या है इस ट्यूमर की? देखिए 2 टाइप के होते हैं ना, तो किस टाइप का जो आपका ट्यूमर है, टाइप क्या है ट्यूमर का। एंड थर्ड वन इज फोर्थ इज कि ये उसकी शेप क्या है, शेप क्या है, ये साइज क्या है ट्यूमर की। तो ये 4 चीज में डिपेंड करता है आपका टेम्परेरी ब्रैकेथेरेपी, ठीक है। किस पे? रेट ऑफ डोज डिलीवरी, लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, टाइप ऑफ द ट्यूमर एंड साइज एंड शेप ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। बात करें परमानेंट की, परमानेंट मतलब आप उस रेडिएशन सोर्स को परमानेंट डाल के जा रहे हो, तो उस परमानेंट को बोलते हैं अपन। ये जो परमानेंट डोज डिलीवर है, इसको बोलेंगे सीड इम्प्लांटेशन। क्या कर रहे हो आप? सीड मतलब एक बीज को इम्प्लांट कर रहे हो बॉडी में, ठीक है ना। तो बीज को इम्प्लांट कर रहे हो तो सीड इम्प्लांटेशन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सीड इम्प्लांटेशन। मतलब सीड मतलब बीज की तरह आप एक रेडिएशन सोर्स को बॉडी में इम्प्लांट करके भूल गए, ठीक है। इसलिए इसका नाम है सीड इम्प्लांटेशन। इसमें हम लो डोज रेट के रेडियो एक्टिव सोर्स को यूज लेते हैं। लो डोज के हाई को लेंगे और हाई को बॉडी में डाल के भूल गए तो वो अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। पेशेंट का ट्यूमर सही होगा उससे पहले तो पेशेंट चला जाएगा। इसलिए इसमें स्मॉल लो डोज रेट अपन यूज करते हैं। उसके बाद इसको मतलब बॉडी में डाल के छोड़ देते हैं ताकि ये ग्रेजुअली डिके होता रहे, धीरे धीरे इसका डिके चलता रहे, धीरे धीरे पेशेंट को डोज पहुंचती रहे। एंड और इसमें जो अपन अभी ये इसको अपन परमानेंट छोड़ रहे हैं तो अपन इसमें लॉन्ग हाफ लाइफ नहीं लेंगे, शॉर्ट हाफ लाइफ लेंगे कि कुछ समय तक अपने आप चले और उसके बाद अपने आप बंद हो जाए। तो ये परमानेंट क्या है? परमानेंट ट्रीटमेंट का टाइप है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डोज रेट, ठीक है। डोज रेट के बेसिस पे जो थर्ड टाइप है आपका ब्रैकीथेरेपी का, थर्ड बेसिस है आपका रेडियोथेरेपी ब्रैकीथेरेपी का कि डोज रेट, किस डोज रेट पे अपन को ट्रीटमेंट देना होता है। तो देखिए फर्स्ट वन इज लो डोज रेट। लो डोज रेट, लो डोज रेट का मतलब होता है कि आपको इसमें कम से कम डोज रेट देनी है। कम कितने? 0.4 to 2 ग्रे पर आवर। मतलब इसमें जो रेडिएशन एमिट होती है रेडिएशन सोर्स में से, रेडियो एक्टिव सोर्स में से, वो कितनी एमिट होती है? 0.4 to 2 ग्रे पर आवर एमिट होती है, ठीक है। कितनी? 0.4 to 2 ग्रे पर आवर, ठीक है। तो कई कई सारे एमसीक्यूज में भी आ जाता है ये क्या कि जो जीरो, या तो ये दे देते हैं कि लो डोज रेट की कितनी डोज रेट होगी, या 0.4 to 2 ग्रे पर आवर देख के पूछ लेते हैं कि लो होगा, मीडियम होगा, हाई होगा या पीडीआर पल्स डोज रेट होगा, ठीक है। तो 0.4 to 2 ग्रे किसमें आता है? लो डोज रेट में आता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी, यदि ओरल कैविटी के अंदर कोई भी कार्सिनोमा है या ओरोफेनिक्स में कोई भी कार्सिनोमा है तो ये लो डोज रेट उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बात करें मीडियम डोज रेट की, तो मीडियम डोज रेट में भी कितनी ग्रे आती है, कितनी डोज को डिलीवर किया जाता है? 2 to 12 ग्रे पर आवर, 2 से 12 ग्रे पर आवर इसमें डोज को डिलीवर किया जाता है। और ये कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स के कार्सिनोमा में यूज होता है मीडियम डोज रेट। बात करें हाई डोज रेट की, तो ग्रेटर देन 12 ग्रे पर आवर हाई डोज रेट में यूज आता है और इसी कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के लिए यूज किया जाता है। बात करें पल्स डोज रेट की, पल्स डोज रेट की बात करें तो इसमें एक ओवर में शॉर्ट पल्स से डिलीवर कर देते हैं, फिर भेज देते हैं, फिर डिलीवर कर देते हैं, फिर भेज देते हैं। पल्स तो देते हैं इसमें, ठीक है ना, पल्स दी जाती है। तो ये आपके डोज रेट के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स थे, एलडीआर, एमडीआर, एचडीआर एंड पीडीआर, ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग पैटर्न। जो ब्रैकीथेरेपी का फोर्थ बेसिक था वो यही था। इसके 4 टाइप्स होते हैं, प्री लोडिंग, आफ्टर लोडिंग, मैनुअल एंड रिमोट आफ्टर लोडिंग, ठीक है। तो प्री लोडिंग में क्या होता है ना कि जो रेडियोएक्टिव सोर्स है उसको डायरेक्टली ट्यूमर में प्लेस कर दिया जाता है। तो जब रेडियोएक्टिव सोर्स को डायरेक्टली ट्यूमर में प्लेस करता है तो जो भी उसको हैंडल कर रहा है, रेडियो हॉस्पिटल स्टाफ है आपका, है ना, तो उन स्टाफ को बहुत ज्यादा रेडिएशन डोज लगती है, ठीक है। कई सालों तक चला भी था, ये बहुत एग्जिस्टेंस रहा था इसका, लेकिन अब मतलब इन कंक्लूजन ये पता लगा कि इसमें स्टाफ को बहुत ज्यादा डोज लग रही है, तो इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया गया। आफ्टर लोडिंग की बात करें तो सबसे पहले इसमें एप्लीकेटर, जहाँ जो भी आपका ट्यूमर है उसमें सबसे पहले एप्लीकेटर को प्लेस करते हैं। एप्लीकेटर को इंसर्ट करता है पेशेंट के अंदर। पेशेंट के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे? एप्लीकेटर को इंसर्ट करेंगे। एप्लीकेटर को इंसर्ट करने के बाद जो रेडिएटिव सोर्स होगा उसको लोड करेंगे किसमें? एप्लीकेटर में। ये आपका सिस्टम होता है आफ्टर लोडिंग का। सबसे पहले किसको प्लेस करा आपने? एप्लीकेटर को। कहाँ पे? पेशेंट की बॉडी में।
पेशेंट की बॉडी में एप्लीकेटर को प्लेस करने के बाद आप क्या करोगे, रेडियो एक्टिव सोर्स को प्लेस करोगे कहाँ पे, एप्लीकेटर पे, उसमें लोड कर दोगे। तो यह आपका हो गया आफ्टर लोडिंग। मैनुअल की बात करें तो मैनुअल क्या होता है, मैनुअल का ये काम होता है कि मैनुअल हेल्प करता है प्रिपेयर, जो आपका प्रिपेयर और लोड करने का काम आता है। जो भी रेडियो एक्टिव सोर्स है उसको मैनुअल हेल्प से दैट मीन्स स्टाफ की हेल्प से उसको प्रिपेयर, रेडियो एक्टिव सोर्स को प्रिपेयर किया जाता है और लोड किया जाता है किसमें, एप्लीकेटर में। तो जब कोई भी मैनुअल हेल्प से अपन सोर्स को एप्लीकेटर पे प्लेस करेंगे तो इसमें क्या होगा ना, डायरेक्ट हैंडल करेगा रेडियो, जो आपका स्टाफ है उसको रेडियो एक्टिव सोर्स को डायरेक्ट हैंडल करना पड़ेगा उसको, जो उसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। इसलिए इसके बदले आया रिमोट आफ्टर सिस्टम। तो रिमोट आफ्टर लोडिंग में क्या होता है ना, जो आप ये मैनुअल हेल्प से ये काम कर रहे हो ना सोर्स को एप्लीकेटर में लोड करने का, ये मैनुअल हेल्प से ना करके मोटर ड्राइव मैकेनिज्म सिस्टम आता है जिसके द्वारा सोर्स एप्लीकेटर पे प्लेस्ड हो जाता है। उसके तो ये लोड करने के 4 टाइप्स होते हैं। उसमें क्या कौन सा सिस्टम आता है, मोटर ड्राइव रिमोट सिस्टम आता है, ठीक है। तो प्री लोडिंग, आफ्टर लोडिंग, मैनुअल एंड रिमोट आफ्टर लोडिंग। बात करें तो अपन ने पूरी ब्रैकेथेरेपी पे क्या पढ़ा, सबसे पहले इसकी पढ़ी डिफाइन, फिर पढ़ा इसका एम क्या डिफाइन होती है कि इसको रेडियो एक्टिव सोर्स में से रेडिएशन को शॉर्ट डिस्टेंस से डिलीवर किया जाता है। और ब्रैकी जो ब्रैकी वर्ड से आया दैट इज ए ग्रीक वर्ड, वो एक ग्रीक वर्ड था जिसका मीन्स था शॉर्ट। तो डिफाइन एम था कि मैक्सिमम और यूनिफॉर्म डोज देनी है आपको जो ट्यूमर सेल है उसको, और मिनिमम डोज देनी है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को। एक उसके बाद हिस्ट्री मैंने आपको इसकी बताई कि इसमें क्यों रेडोन गैस को अपन यूज नहीं रहते, रेडोन जो 226 है, रेडियम 226, उस रेडियो एक्टिव सोर्स को क्यों यूज नहीं लेता है, क्योंकि वो रेडोन गैस को क्या करता है, लीकेज करने का काम करता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक हो सकता है। उसके बाद कौन कौन से रेडियो एक्टिव सोर्स यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, कोबाल्ट 60, सीजियम और इरेडियम और आयोडीन। उसके बाद अपन बात करें कि मैंने टाइप्स बताए, 4 टाइप्स के होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स प्लेसमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डोज रेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग पैटर्न। चारों के बारे में इन डिटेल बताया, चारों के कुछ टाइप्स थे, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि ब्रैकीथेरेपी के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।